नमस्कार। ओम शांति। कहते हैं एक बार नारद जी कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे कि पूरी दुनिया में जहाँ देखो राधे 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 चल रहा है। क्या बात है भगवान, आपकी तो इतनी सारी पटरानियाँ हैं, आपकी महारानी रुक्मिणी जी हैं, लेकिन कोई उनका नाम नहीं ले रहा। हर कोई राधे 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 कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी उसी समय खड़े थे, वहीं पे पास में गिर पड़े। कहा भगवान क्या हुआ? कहा मेरे बहुत जोर से सिर में दर्द हो रहा है, एक काम करो, किसी मेरे सच्चे भक्त की पैर की थोड़ी सी धूल ले आओ जो मुझे बहुत दिल से चाहता हो। नारद जी ने कहा उससे क्या होगा? कहा वो मैं सिर में लगाऊंगा तो मेरा सिर दर्द खत्म होगा, कि बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और नारद जी पहुँचे रुक्मिणी के पास और बताया कि श्री कृष्ण जी की बहुत सिर में दर्द हो रहा है, आप तो उनकी महारानी हैं, आपके चरणों की थोड़ी धूल दे दीजिए तो वो लगाएं तो उनका सिर दर्द खत्म हो। उन्होंने पैर पीछे खींच लिया, बोले मुझे नरक में भेजना है क्या? वो मेरे स्वामी हैं और मेरे पैर की धूल अगर उनके माथे पे लगेगी तो मैं नरक में जाऊंगी, मुझे पाप लगेगा, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकते। नारद जी दूसरी पटरानियों के पास गए, उनसे भी कहा आप तो श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, उनके माथे में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, आप कोई थोड़ी सी अपने पैर की धूल दे दीजिए, वो लगाने से उनके सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। और सभी ने वही एक जैसा जवाब दिया कि आप कैसी उल्टी बातें कर रहे हैं, हम अपनी पैर की धूल लगा के उन्हें और हम अपने आप को भी नरक में नहीं डाल सकते, ये तो हम नहीं कर सकते। राधे के पास पहुँचे, राधे से बताया कि श्री कृष्ण के माथे में बहुत दर्द हो रहा है, अपने पैर की थोड़ी सी धूल दे दो, रच दे दो, वो लगाने से उनके श्री कृष्ण के सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। राधा ने पूछा कि कब से दर्द हो रहा? कहा 2 घंटे हो गए। कहा तुम 2 घंटे कहाँ थे? उनके 2 घंटे से पीड़ा हो रही है और आप इतने निर्दयी अब आ रहे हो, कितनी तकलीफ सही होगी 2 घंटे में। उन्होंने और तुरंत कहा जितनी धूल ले जानी है वो लेके जाओ। नारद ने कहा क्या तुम्हारी धूल श्री कृष्ण माथे पे लगाएंगे तो तुम्हें नरक नहीं मिलेगा? कहा 1 बार नहीं 1000 बार नरक मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन श्री कृष्ण के सिर में दर्द नहीं होना चाहिए, उनकी पीड़ा मैं नहीं सह सकती। और तब नारद जी राधे के पैर की धूल लेके पहुँचे। भगवान ने वो धूल को माथे से लगाया और थोड़ी देर में कहा हाँ, अब एकदम आराम आ गया। तब श्री कृष्ण ने कहा नारद जी, जाना सारी दुनिया में क्यों राधे राधे हो रहा है? क्यों नहीं रुक्मिणी, क्यों नहीं पटरानिया का नाम हो रहा है? उन सबको ये डर था कि उन्हें नरक में ना जाना पड़े, लेकिन राधे ने क्या कहा, 1 नहीं 1000 बार नरक जाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन श्री कृष्ण के माथे में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। सच्चा समर्पण, सच्चा प्यार ये होता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे क्या तकलीफ़ होगी या मुझे क्या परेशानी होगी, वो ये देखता है कि जिसे मैं चाहता हूँ, जिसे मैं चाहती हूँ, उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और उसके लिए वो कितनी भी तकलीफ़ सह लेता है। ऐसा सच्चा प्यार है राधे रानी का मेरे ऊपर, इसलिए सारी दुनिया राधे राधे कर रही है। और तब नारद जी ने कहा सही कहा प्रभु, मेरी आँख खुल गई, आप अपनी तरह से मुझे समझाते रहे, लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आ गई। कई बार हम बहुत कुछ दिखावा करते हैं, बहुत कुछ छलावा करते हैं, बहुत दिखाते हैं कि हम कितनी केयर करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है
तब हम उनके साथ नहीं होते। कभी समाज का डर, कभी परिवार का डर, कभी लोग क्या कहेंगे, कभी नहीं मुझे नहीं तकलीफ़ होगी क्या ये करने में। पहले अपना सुख। हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर आते ही नहीं। सबसे पहले मेरा कंफर्ट, उसके बाद दूसरे का। और जब तक ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, वो परमात्मा का प्यार भी आप पर कैसे बरसेगा, वो परमात्मा की कृपा, वो परमात्मा के वरदान कैसे बरसेंगे। क्योंकि सच्चा प्रेम तो एक परमात्मा ही करता है हम सब आत्माओं से। और उसका प्यार पाने के लिए दिल में सच्चा समर्पण चाहिए, दिल में सच्चा स्नेह चाहिए। ये नहीं ये होगा तो ऐसे करेंगे, ये तो बिजनेस हुआ। हम कब से यही करते आ रहे हैं। भगवान के पास जाते, भगवान मेरी ये मानता पूरी कर दो, मैं 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगी। भगवान से हजारों लाखों मांगते हैं और फिर भगवान को 501 का प्रसाद, वो भी कौन खाता, भगवान तो खाता नहीं। लगा के भोग और लेके आते हैं और हम ही खाते हैं। क्या ये व्यापार नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ? इसमें प्यार कहाँ है? यहाँ पे समर्पण कहाँ है? स्नेह कहाँ है? अपनापन कहाँ है? और अपनेपन की, स्नेह की भाषा तो जो जीव बोल नहीं पाते, पशु पक्षी ये तक समझ जाते हैं, फिर इंसान और देवी देवता की तो बात ही क्या है। भगवान तो सबसे पहले जाने जाते हैं। अगर सही में भगवान का प्रेम अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं तो वो भगवान को निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए। टोटल समर्पण, आधा अधूरा नहीं। पहले मेरी सहूलियत, फिर बाद में और कुछ नहीं। आशा है आप उस ईश्वर से सच्चा प्यार करेंगे तो परमात्मा का सच्चा प्यार भी आप पर जरूर बरसेगा। नमस्कार, ओम शांति।